बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम नेशनल इनकम का पार्ट 4 करने वाले हैं एंड पार्ट 3 के अंदर हमने स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया था। ठीक है, हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ लिया था, उनके फेजेस पढ़ लिए थे, हमने पढ़ लिया था क्या फेजेस होते हैं एंड जो इनकम फ्लो होती है उन सब ना फेजेस के बीच में वो सर्कुलर फ्लो होती है, नेवर एंडिंग प्रोसेस रहता है। ठीक है बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर मेजरली हम फोकस करने वाले हैं फाइनल गुड्स के ऊपर एंड इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर। ठीक है बच्चों, इनके कॉन्सेप्ट को डीप में जाकर हम समझेंगे कि हमको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि फाइनल गुड क्या होता है एंड इंटरमीडिएट गुड क्या होता है। बच्चों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि अगर इस वीडियो को आप देख लोगे तो आपको फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड का जो डिफरेंस है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और कभी भी आप इन दोनों गुड्स के अंदर डिफरेंशिएट कर पाओगे और कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो बच्चों, बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले टाइप्स ऑफ गुड्स के अंदर हमारे पास आता है, सबसे पहला आता है फाइनल गुड्स। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स, तीसरा आता है हमारे पास कंज्यूमर गुड्स एंड फोर्थ हमारे पास आता है कैपिटल गुड्स। तो आज इस वीडियो के अंदर हम फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको ये देखना है फाइनल गुड्स यानी कि वो गुड्स जो बिल्कुल फाइनल तरीके से रेडी हो चुके हैं, यानी कि रेडी टू यूज है एंड आउट ऑफ द प्रोडक्शन लाइन है, यानी कि अब उनके अंदर कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होगी, कोई भी वैल्यू एडिशन अब उनके अंदर नहीं होगा। वो फाइनल तरीके से प्रिपेयर हो चुके हैं। लो भैया, ले जाओ गुड्स को, पैसा दो और आराम से उनको कंज्यूम करो। कुछ भी आपको उसके अंदर ऐड करने की जरूरत नहीं है एंड जो भी प्रोडक्शन होना था, जो भी वैल्यू एडिशन होना था वो हो चुका है एंड वो रेडी टू यूज है बाय प्रोड्यूसर। रेडी टू यूज है, मैंने रेडी टू प्रोड्यूस यूज है ना करके रख दिया है। अब आप आके उसको खरीद कर उसको आराम से कंज्यूम कर सकते हो। देखो बच्चों, फाइनल गुड्स को कौन कंज्यूम करता है? कंज्यूमर्स कौन है फाइनल गुड्स के? तो मुझे बताओ। सबसे पहले तो हाउस होल्ड करेगा कंज्यूम। अरे आप ब्रेड खाते हो, बटर खाते हो। बटर क्या है ना, आपका फाइनल गुड है, आपके लिए फाइनल गुड है। ठीक है, आप शर्ट परचेज करते हो, टी शर्ट परचेज करते हो, पैंट्स परचेज करते हो, शूज परचेज करते हो, तो ये क्या है? ये आपके लिए क्या है? फाइनल गुड है। ठीक है, तो या तो आप परचेज कर लो, या तो हाउस होल्ड परचेज कर ले, या तो कौन परचेज कर ले? फर्म्स परचेज कर ले। ठीक है, फर्म्स परचेज कर ले यानी कि प्रोड्यूसर्स परचेज कर ले। ठीक है, एंड हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर्स परचेज कर ले। ठीक है, अगर कंज्यूमर फाइनल गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे फाइनल कंज्यूमर गुड। ठीक है, उसको हम बोलेंगे फाइनल कंज्यूमर गुड। और अगर फर्म्स उनको ले रही है, देखो कभी कभार क्या होता है, फर्म्स मशीनरी खरीदती है। मशीनरी तो फर्म के लिए फाइनल गुड है। मशीनरी को फर्म कभी बेचेगी नहीं। ठीक है, फर्म अपने पास रखेगी और चीजें बनाएगी उस मशीनरी से। ठीक है, तो वो मशीनरी फर्म के लिए क्या है? फाइनल गुड। तो फर्म्स भी तो फाइनल गुड खरीदता है ना। अगर फर्म्स फाइनल गुड खरीद रहा है तो उसको हम बोलते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। देखो बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। अब मुझे बताओ, जब कौन कंज्यूम कर रहा है? जब फर्म फाइनल गुड्स को कंज्यूम कर रही है तो हम उसको बोलते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड, एंड जब फर्म्स फाइनल गुड को कंज्यूम कर रही है तो हम उसको बोलते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड। अब मुझे बताओ, जो पैसा मैं फाइनल गुड्स को खरीदने के लिए उसको दे रहा हूं, है ना, फाइनल गुड्स को परचेज करने के लिए मैं जो पैसा लगा रहा हूं उसको मैं बोलता हूं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। मैं एज अ हाउस होल्ड, एज अ कंज्यूमर जब मैं
पैसे को लगा रहा हूं, पैसे को एक्सपेंडिचर कर रहा हूं फाइनल गुड्स को खरीदने के लिए, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जब प्रोड्यूसर लोग, जब जो फर्म्स वाले लोग हैं अपने गुड्स को खरीदते हैं, फाइनल गुड्स को खरीदते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट को जो वो कर रहे हैं, मशीनरी जो इन्वेस्टमेंट है और मशीनरी फाइनल गुड है, जब उसको वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आ रहे हैं, अपने फर्म में लेकर आ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बच्चों बहुत ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहले जब कभी भी हाउस होल्ड फाइनल गुड्स को परचेज कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एंड कभी भी प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स को परचेज कर रहा है तो हम इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चों, जल्दी से इस चीज को आपको नोट कर लेना है। हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो आंसर आ जाता है टोटल एक्सपेंडिचर। तो क्या हो जाता है? टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। ठीक है बच्चों, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। ठीक है बच्चों, तो यही होता है फाइनल गुड। जो रेडी टू यूज है, आउट ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री है, उनको प्रोडक्शन से बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, प्रोडक्शन बाउंड्री से आगे निकल चुका है, अब उसमें कोई भी प्रोड्यूस नहीं होगा, कोई भी वैल्यू एडिशन उसमें नहीं होगी। और अगर कंज्यूमर फाइनल गुड्स को खरीद रहा है तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स, एंड फाइनल गुड्स को खरीद रही है तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड। जब ये गुड्स फाइनल गुड्स को खरीद रहा है एंड जो एक्सपेंडिचर कर रहा है उसको हम बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एंड जब ये फाइनल गुड्स को खरीद रहा है तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स आ जाएगा। यहां तक आपको पता होना चाहिए सब। और बच्चों दूसरा, अब हम देखते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि ये वो गुड्स होते हैं जिनके अंदर अभी भी वैल्यू ऐड करना बाकी रह गया है। अभी भी इसके अंदर वैल्यू ऐड होगी, इसको प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है ना, इसको प्रोसेस किया जाएगा, एंड इसको प्रोसेस करने के बाद हम इसको फाइनल गुड बनाएंगे। ठीक है, यानी कि अभी भी ये प्रोडक्शन बाउंड्री में है, अभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में है ये गुड। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस में है एंड रेडी टू यूज नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ बच्चों, जो हलवाई लोग होते हैं, आपको पता होगा हलवाई लोग कौन होते हैं। ठीक है, जो स्वीट्स वगैरह बेचते हैं। ठीक है, हलवाई जो लोग होते हैं उनके लिए जो मिल्क है वो कौन सा गुड है मुझे बताओ। उनके लिए रॉ मटेरियल है, मिल्क उनके लिए रॉ मटेरियल है। मिल्क से ही तो वो मावा बनाएंगे, मिल्क से ही वो अपने स्वीट्स बनाएंगे। ठीक है, आप जानते होंगे। तो मिल्क उनके लिए क्या है? इंटरमीडिएट गुड है। लेकिन अगर मैं बात करूं मिल्क आपके लिए क्या है? फाइनल गुड है। मुझे बताओ, आप फाइनली कंज्यूम करते नहीं करते मिल्क को? ठीक है, हम सुबह सुबह दूध पीते हैं, सुबह सुबह चाय पीते हैं, तो वही मिल्क हमारे लिए क्या हो गया? फाइनल गुड हो गया। और वही मिल्क हलवाई के लिए क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड हो गया। तो हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा प्रोडक्ट तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है और कौन सा प्रोडक्ट है ना फाइनल गुड है? हम कैसे पता लगाएं? मैं आपको बता देता हूं, उसका एंड यूज देखकर। किसी भी प्रोडक्ट का एंड यूज देख लो। मुझे बताओ, यहां पे मिल्क क्या काम आ रहा है? मिल्क यहां पे प्रोसेसिंग के लिए काम आ रहा है। मिल्क यहां पे एक्ट कर रहा है एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, मिल्क यहां पे क्या है? एज अ रॉ मटेरियल। लेकिन जब मिल्क को हम पीते हैं एंड हम परचेज करते हैं डेयरी से, तो वो मिल्क हमारे लिए क्या बन जाता है? फाइनल गुड बन जाता है। यानी कि हम उसका एंड यूज है। मिल्क कहां पे यूज आ रहा है? मिल्क मैं यूज कर रहा हूं पीने के लिए, तो वो फाइनल गुड है। यानी उसका एंड यूज क्या है? पीना, मैं पी रहा हूं उसको, एंड मिल्क एज अ रॉ मटेरियल है हलवाई के पास, तो उसका एंड यूज क्या है? एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है बच्चों, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और मुझे बताओ, जो कॉस्ट हमको आ रही है इंटरमीडिएट गुड्स को परचेज करने के लिए, एज अ हलवाई जब आप दूध को परचेज करते हो तब हलवाई को कुछ ना कुछ कॉस्ट तो देनी पड़ेगी ना उस मिल्क के लिए। तो उस कॉस्ट को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट।
ठीक है बच्चों, क्योंकि हम मिल्क को हमारे प्रोडक्शन के अंदर लेकर आ रहे हैं जिससे हम मिल्क को प्रोसेस कर सकें, एंड मिल्क को प्रोसेस करने के बाद हम एक वैल्यूएबल आउटपुट हम लगा सकें। लेकिन जो कंज्यूमर्स हैं, जो कंज्यूमर है जैसे हमारे जैसे लोग, हम मिल्क को कुछ आगे प्रोसेस नहीं करते, हम मिल्क को कंज्यूम कर लेते हैं, तो उसका एंड यूज क्या है कि हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं, इसलिए वो कौन सा गुड आ गया, इसलिए वो फाइनल गुड यहां पे आ गया है। देखो बच्चों, एक बात याद रखना कि जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो इंटरमीडिएट गुड्स को हम नहीं काउंट करते हैं, ठीक है, लेकिन फाइनल गुड्स को हम काउंट करते हैं। क्यों काउंट करते हैं, देखो जल्दी से देखो, मुझे बताओ। यहां पे 100 रुपए का फैब्रिक आया, 100 रुपए का फैब्रिक है, ठीक है, उसमें मुझे बताओ 100 रुपए की स्टिचिंग हो गई, 100 रुपए की स्टिचिंग हो गई, ठीक है। और अब मुझे बताओ यहाँ पे 50 रुपए की पैकिंग हो गई, 50 रुपए की पैकिंग हो गई, तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 250 रुपीज, 250 रुपीज फॉर अ शर्ट। जो हम शर्ट पहनते हैं, मानो उसकी 250 रुपीज कॉस्टिंग आ गई है, ठीक है बच्चों। तो मुझे बताओ, एज अ प्रोड्यूसर मैंने फैब्रिक को लिया, यानी कि मैंने क्या लिया, एक इंटरमीडिएट कॉस्ट पे करी, ठीक है, फैब्रिक को सोर्स करने में, ठीक है। फिर मैंने स्टिचिंग करवाई, इंटरमीडिएट कॉस्ट। फिर उसके बाद मैंने पैकिंग करवाई, इंटरमीडिएट कॉस्ट। उसके बाद मेरा फाइनल प्रोडक्ट बना। तो जब नेशनल इनकम, जब मैं इस शर्ट को बेचूंगा, तो मुझे बताओ, मैं कस्टमर से ये थोड़ी ना बोलूंगा कि कस्टमर साहब 100 रुपए तो आप मुझे फैब्रिक के दे दो, 100 रुपए मुझे आप स्टिचिंग के दे दो, 50 रुपए मुझे पैकिंग के दे दो और मेरा काम हो गया है, ठीक है। आप ऐसा नहीं करोगे, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इसकी सीधा मुझको 250 रुपए दे दो, सीधा मुझे 250 दे दो। इसके अंदर क्या हो गया आपका, मुझे बताओ 20 रुपीज प्रॉफिट भी आ गया, तो 270 रुपीज आपने ले लिए, ठीक है। आप ऐसे थोड़ी ना बोलोगे कि ठीक है 270 भी दे दो, प्लस मेरा यार फैब्रिक का 100 रुपए लगा है तो 100 रुपए भी दे दो। नहीं, फाइनल गुड का पैसा लोगे। आप क्या करोगे, फाइनल गुड का पैसा लोगे। हाँ, हम ऐसा भी करते हैं कभी कभार, जब हम और मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम को पढ़ेंगे, जब हम देखेंगे कि फाइनल गुड को कैसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हम इसको प्लस कर लेंगे, इसको प्लस कर देंगे और इसको प्लस कर देंगे, तो हमारा वैल्यू आ जाएगी फाइनल गुड की। लेकिन अभी हमको ये समझने की जरूरत है कि हम इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेते हैं नेशनल इनकम में। मुझे बताओ, अगर आप फैब्रिक खरीद रहे हो, तो फैब्रिक यानी कि 100 रुपए का जो फैब्रिक है वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होगा, लेकिन उसको आपने प्रोसेस किया, पूरी तरीके से प्रोसेस किया और 270 रुपए का एक शर्ट बना दिया, और 270 रुपए का शर्ट जब आप बेचोगे तो वो 270 रुपए नेशनल इनकम में कैलकुलेट होंगे, क्योंकि ये फाइनल गुड है। तो हम फाइनल गुड्स को ही लेते हैं किसकी कैलकुलेशन में, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में। ये बात ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। देखो क्या होता है, जैसे हलवाई है, मैंने आपको बताया हलवाई जब मिल्क बना रहा है तब वो क्या कर रहा है, एक इंटरमीडिएट कॉस्ट पे कर रहा है मिल्कमैन को। तो वो मिल्क की कॉस्ट अलग से थोड़ी ना ऐड करेगा, है ना। जब आप मिठाई लेने जाते हो तो ऐसा थोड़ा ना बोलते कि तो मिठाई का चार्ज है पर केजी एंड इसमें इतना दूध लगा है। नहीं, इंटरमीडिएट कॉस्ट भी उसी के अंदर इन्वॉल्व रहती है, इंटरमीडिएट कॉस्ट भी फाइनल गुड्स के अंदर ही इन्वॉल्व रहती है। इसलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं कैलकुलेट करते, हम फाइनल गुड को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बच्चों। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स हमारा पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब मुझे बताओ, बटर क्या है, व्हाट इज बटर क्या है, फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है, मुझे बताओ बटर क्या है। बटर आपके लिए जो आप घर में बैठे हो, आपके लिए ये फाइनल गुड है, लेकिन बटर मुझे बताओ पाव भाजी वाले के लिए जो बटर है वो क्या है, वो इंटरमीडिएट गुड है। यानी कि हम कैसे असरटेन कर रहे हैं, हम उसका एंड यूज डिसाइड कर रहे हैं, हम उसका एंड यूज बता रहे हैं। भाई एंड यूज क्या है, पाव भाजी वाले के जो बटर है वो पाव भाजी बनाने के लिए लगेगा, लेकिन आपके लिए जो बटर लगेगा वो नॉर्मल आप जो भी घर में डिशेज बनाओगे उसके लिए लग जाएगा। फाइनली कंज्यूम आप कर रहे हो तो ये फाइनल गुड है, लेकिन अगर पाव भाजी वाले ठेले वाला कर रहा है तो ये इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है बच्चों।
एंड यूज पर फर्क पड़ता है। मुझे बताओ, मशीनरी आपने खरीदी, घर के लिए मशीनरी आपने खरीदी, तो वो क्या है, आपके लिए फाइनल गुड है। लेकिन अगर मशीनरी, वही कार, मुझे बताओ आपने अगर कार खरीदी तो वो फाइनल गुड है। लेकिन अगर वही कार कोई ओला उबर वाले लोग खरीदे तो उनके लिए क्या है, वो इंटरमीडिएट गुड है। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि वो हो सकता है कि उसको वो यूज लें या फिर हो सकता है उसको वो रीसेल कर दे। देखो एक और चीज बता देता हूं कि अगर आप फाइनल गुड परचेज कर रहे हो रीसेल के लिए तो वो फाइनल गुड नहीं है, वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, फाइनल गुड्स को आप सीधा कंज्यूम कर लेते हो, है ना, उसको कोई रीसेल कोई रीसोल्ड आप नहीं करते हो। तो फाइनल गुड्स को आप कभी भी रीसेल, अगर आप रीसेल के पर्पज से फाइनल गुड्स खरीद रहे हो तो इसका मतलब है कि वो फाइनल गुड नहीं है, वो इंटरमीडिएट गुड यहां पे बन चुका है। ठीक है बच्चों, ये बात आपको याद होनी चाहिए कि अगर कोई कार शोरूम है ना, कोई कार का डीलर्स है, वो अगर कार खरीद रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो उसके लिए इंटरमीडिएट कॉस्ट है, क्योंकि वो कार को आगे जाके बेच देगा। लेकिन अगर वही कार आप लोग खरीद रहे हो तो आपके लिए क्या है, वो फाइनल गुड है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है एंड पूरा कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट होता है फाइनल गुड्स का एंड इंटरमीडिएट गुड्स का। ठीक है बच्चों, ये समझना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि यही हमारे काम आएगा जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे होंगे। कोई भी इंटरमीडिएट गुड का सामान आपको अपने क्वेश्चन में दिख रहा है तो आपको इंक्लूड ही नहीं करना है, लेकिन जो फाइनल गुड आपको दिख रहा है उसको आपको इंक्लूड करके चलना है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज हमने फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड के बारे में पूरी तरीके से सीख लिया है। ठीक है बच्चों, अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो कमेंट करके बताओ कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई है। मैं कमेंट आपके पढ़ रहा हूं एंड अगर आपको व्हाट्सअप करना है तो व्हाट्सअप नंबर मेरे बायो में है, आप वहां जाके व्हाट्सअप पर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एंड कम्युनिटी ग्रुप में आप जरूर ज्वाइन हो जाए, जिससे जो भी अपडेट्स हैं, जो भी ना स्टडी मटेरियल है, वो वहां पे फॉरवर्ड किया जाता है, तो आप अच्छी तरीके से उसको अटेम्प्ट करें एंड रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ एंड हम कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स को पढ़ेंगे वहां पे। ठीक है बच्चों, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।